देवी जी का दर्शन करा है तुम लोगों ने? तब भी मेरा काम अरे बोलो तो जम के करा। पैसा तो लेबे नहीं किए भाई। तलवार है उनके हाथ में, ठीक है। काय पे बैठी है, हैं? शेर। तुम मोटरसाइकिल पे बैठ के इतनी घबरा जाती हो। अंजलि होएगा कि कोई तुम्हें घूर के देख ले तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है। वो भवानी है, दुर्गा शेर पर बैठी थी। शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने आकर कह दिया था, ए सुंदरी, हम दोनों में से एक से तू शादी कर ले तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। देवी अंदर गई गुफा में, शंकर भगवान से कहा, शुंभ निशुंभ आए हैं दरवाजे पर। तो भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, तुम मुझसे कहने आई हो, तुम स्त्री हो, एक नारी में आधा शंकर होता है। जब शंकर तुझ में है, शक्ति तुझ में है, शिव तुझ में है, तो तू दुनिया से निपट सकती है। चढ़िया शेर पर, उठा तलवार, कर संहार। माता पार्वती जी कहती है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं मेरे हाथ में, मैं वेद माता भी कहलाती हूँ, मैं शास्त्र हाथ में रखती हूँ, शस्त्र कैसे उठाऊं? शंकर भगवान कहते हैं, संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है तो शास्त्र उठाना पड़ेगा, और अपने आप को और सनातन धर्म को बचाना है तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम शास्त्र भी उठा सकते हैं और शस्त्र भी उठा सकते हैं। माँ जगजननी दुर्गा भवानी का दर्शन करने जाओ तो उस माता को प्रणाम कर कर उससे कह कर आना, माँ जब शास्त्र की जरूरत हो तब मुझे शास्त्र देना, और जब शस्त्र की जरूरत हो ऐसा बल देना, ऐसा शस्त्र देना कि दुनिया के लोग याद रखें। क्या मैं नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए? हम किसकी आराधना करें? हम 9 दिन तक किसकी साधना करें? तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है। चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो। जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में है, उस प्रसाद में गोंद नहीं डाला जाता। ब्राह्मण हत्या का अंश दिया पृथ्वी को, पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तुम्हारी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, उसको खूब बादाम काजू गोंद घी में तल तल कर खिलाओ, मना नहीं है। पर जब जन्माष्टमी का त्योहार हो, रामनवमी का त्योहार हो, भगवान का प्रसाद बन रहा हो, उसमें गोंद मत मिलाओ, क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या होती है। उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का अंश दिया तो पृथ्वी ने कहा, मेरे ब्राह्मण हत्या के अंश को कहां रखूंगी? पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं मिलाई जाती। आपकी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, तुम्हारे लिए लड्डू बनाओ, चाहे दाल का बनाओ, मूंग का बनाओ, उड़द का बनाओ, उसमें खूब गोंद मिलाओ। पर भगवान का अगर प्रसाद बना रहे हो तो उसमें गोंद नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है। भगवान को गोंद का लड्डू नहीं लगाया जाता। हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? दिया लगाने का कारण क्या होता है? दिया लगाने का केवल एक कारण होता है, हम भगवान के मंदिर में प्रकाश करने के लिए दिया नहीं लगाते, हम भगवान के मंदिर में उजाला करने के लिए दिया नहीं लगाते। शिव महापुराण, पद्म पुराण और हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि हम जब भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दिया परमात्मा के लिए नहीं लगाते। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो जैसे ही मंदिर में प्रकाश होता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में चारों तरफ प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है।
माँ जगतजननी माँ अम्बा, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी, और थोड़ा इधर। अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी। अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए कोई उपास कर रही हैं, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया था, ले ले जल त्याग दिया, फल त्याग दिया। ले 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 शिव महापुराण की कथा कहती है केवल वृक्ष की पत्तियों को ग्रहण करती थी, वृक्ष की पत्ती को भी छोड़ दिया था। दुर्वा का एक छोटा सा अंश माँ जगतजननी माता पार्वती ग्रहण कर रही है, एक छोटा सा अंश दुर्वा का, वो भी छोड़ दिया, पत्ती छोड़ दी, दुर्वा खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया। तब माता पार्वती केवल वायु का ही पान करती थी, केवल वायु का पान करती थी। समय ऐसा आया कि माता पार्वती जी ने वायु का पान भी नासिका की एक स्वर से करना प्रारंभ किया। देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में प्रकट, और शिव जी ने पार्वती को वर प्रदान किया। शंकर जी कहते हैं सुनो पार्वती, तुमने मेरी आराधना करी है, तुमने मेरी साधना करी है, मेरी साधना इतनी बलवान तुमने करी है कि तुम्हारी शक्ति प्रबल हो गई। बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को अगर आपने ये शिव और शक्ति के इस नवरात्रि के अवसर पर दिल से सुन लिया तो निश्चित है आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। मेरा देवादिदेव महादेव भर करके माँ पार्वती जी को देते हैं भगवान देवादिदेव महादेव। जो नारी, जो पुरुष, कोई बेटी, कोई बेटा, जो नारी, जो पुरुष, संत, साधु, महात्मा, सन्यासी, त्यागी, बैरागी, कोई बालक, कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति, बल पार्वती तुम और मैं, शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे। जब भी कोई व्रत, दो वचन दिए थे माता पार्वती जी को भगवान शिव ने, एक शिव और शक्ति का बल देना और दूसरा वचन देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को दूसरा वचन, दूसरा वर दिया था। पार्वती सुन, संसार में रहने वाली नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, मृत्यु लोक में जो रह रहा है, संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है, उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा। और उस दुख की घड़ी में पार्वती अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसकी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में पहुंच जाऊं। मैं वचन देता हूं दिया। ये माता पार्वती जी को शिव जी ने दो वचन दिए। पार्वती एक, शिव और शक्ति का बल व्रत उपास साधना तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पैर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूं, कोई अपने शरीर पर जमाने वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम व्रत साधना तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। चाय पिलाओ मत पिलाओ, फिर भी सास मरते मरते अपनी जायदाद के, अपनी अंगूठी, अपनी चेन अपनी बहू को देके जाती है। उसी तरह मेरी माँ है। तुम चाहे दुनिया में कहीं पे भी धोख लगाने जाओ, कोई के हम तुलजापुर जा रहे हैं, कोई के हम वहां जा रहा है, कोई के हम वहां जा रहा है, और दुनिया भर में जा रहा और माँ के पास नहीं आ रहा, फिर भी माँ कहती मत आ, फिर भी मैं शांति से तुझे दूंगी, चिंता मत कर, मैं बैठी। और राजा के लिए मैं तुलजापुर छोड़ के यहाँ आ गया। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। माँ कमला रानी जय माता दी, माँ जग कल्याणी जय माता दी, माँ अम्बे रानी जय माता दी, माँ तुलजा रानी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ मन मेरा मंदिर आके दिया बाती, होठों की है तालियां, रोल फूल बाती, रोम रोम तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती ओ शेरा वाली माँ की आरती। कृपा करने वाली
दुनिया में कोई करुणा ना करे। क्रोध में आकर माने उसी समय अंधकासुर को मार दिया। मंथन हुआ, मंथन में सबसे पहले निकली है गौ माता। कितनी गाय निकली समुद्र मंथन में? 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर निकली है। कितनी गाय निकली है? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी बहुला, चौथी सुशीला, 5वीं सुरभि, 5 गाय मंथन में निकली। कितनी निकली है? 5। और गाय निकालने का कारण क्या था? मंथन में सबसे पहले गाय क्यों निकली? क्योंकि गाय निकलने के बाद निकलेगा विष। पूजा नहीं करना था। क्या निकलेगा? विष। जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक कैसे होता है? अरे बोलो जम के, दूध से। गाय के दूध से अभिषेक इसलिए होता है क्योंकि अगर कंठ की जलन को कोई रोक सकता है तो गाय माता का दूध रोक सकता है। गौ माता। किस किस के यहाँ पर है गाय? हाथ उठाओ। जो गौ माता की सेवा करता हो उठाओ जल्दी जल्दी हाथ उठाए, हाथ रख लो। बहुत बढ़िया, होना चाहिए। कुत्ता किस किस के यहाँ पे है? गरुड़ पुराण का 5वां अंश कहता है, गरुड़ पुराण का 5वां अंश कहता है कि कुत्ते की योनि नीचे से चौथे नंबर की है और गौ माता की योनि 84 लाख भी योनि है, उसके बाद मनुष्य की योनि। कुत्ते की सेवा करते करते मर जाओगे तो क्या बन जाओगे वापिस? कुत्ता। गाय की सेवा करते करते मरे तो गौ माता बन गए। गाय की योनि से छूटे मनुष्य बन गए। तो कुत्ते की सेवा करते करते मरे, सुबह मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे थे और मर गए। कहीं अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। कुत्ते की याद में छूटे तो कुत्ते बन गए। कुत्ते के बाद में जुए की योनि, फिर कीट पतंगा, जलचर थलचर वाईचर, ऐसे 84 लाख योनियां काटते काटते फिर मनुष्य दे, तो फिर वापिस नीचे नीचे। क्या मतलब? महाराज 5 गाय प्रकट हुई जिसका दूध निकले तो शंकर का अभिषेक हो। फिर बाद में निकला विष निकला। अब विष को दे तो दे किसको? भगवान विष प्रदान किसको किया जाए? विष किसको दिया जाए? किसको दिया था विष? है जम के बोलो। शंकर भगवान। जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। विष पीने वाला। मनवृत्ति को परमात्मा की कथा में लगाना, मनवृत्ति को परमात्मा तक लेकर जाना सबसे ज्यादा कठिन है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों में सबसे प्रखर अगर कोई इंद्रिय है तो वो मन है हमारा। बड़ा डोलता है, इसको ले जाओ सत्संग में, चला जाता है भोजन। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से आखिर रोक कर कह दिया, प्रभु। भगवान बोले बोलो, देखो जरा। वो रोज प्रतिदिन शाम के समय घूमने निकल जाता है और एक तुम कभी हम कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान नारायण बोले चल तू अब भी उठ, अभी उठ, चल चल। लक्ष्मी जी बोली यार तैयार हो गए। और जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, ऐसा श्रृंगार करने माता लक्ष्मी गई कि श्रृंगार करने में लक्ष्मी को जब तैयार होने बैठी तब तक जब बाहर निकल के आई अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले अब तो शाम हो गई, अब क्या करेंगे जाकर? तो लक्ष्मी जी बोली पर एक बात बताओ, अपने को तो शाम हो गई पर ये तो दोनों रोज जाते हैं, तो क्या पार्वती तैयार नहीं होती? क्यों होती होगी? तो ये दोनों चले जाते हैं। मुझे तो कितना समय लगा वैकुंठ के 8 दरवाजों में ताला लगाना, 24 खिड़कियों में ताला लगाना, दरवाजा बंद करना, तब जाकर बाहर निकल के तुम्हारे साथ घूमने जाना। तो इनकी यहाँ ताला वाला लगाते नहीं क्या? तो भगवान विष्णु बोले कुछ हो तो लगाया। तो लक्ष्मी जी बोली इनके घर में कुछ भी नहीं है कि थोड़ा बहुत अगर सामान भी है तो ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है। गले में से उतार के एक बब्बा को छोड़ के चले जाता। किसी के बाप में दम है तो घुस के बताता, कोई घुसे तो सही। तुम्हारा तो काम ही नहीं ताला चाबी का। को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय। भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकले।
इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम। तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी और हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ करो। शिव